एक गरीब किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता था, मगर फसल से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि घर का खर्चा आसानी से चल सके। हालात की सख्ती को देखते हुए उसने हार मानने के बजाय मेहनत का दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उसने एक छोटी सी रेहड़ी लगाई और उस पर चाय बेचना शुरू कर दी। वो रोजाना सुबह सवेरे उठता, चाय तैयार करता और अपनी रेहड़ी लेकर बाजार या बस अड्डे के करीब खड़ा हो जाता। लोग उसकी गर्म और खुश जायका चाय पीने आते और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पहचान बन गई। किसान दिन भर मेहनत करता, कभी खेतों में काम करता और कभी चाय फरोख्त करता, ताकि अपने बच्चों की तालीम, घर के राशन और दूसरी ज़रूरियात पूरी कर सके। रहमत अली, वाकई तुम्हारे हाथ में बड़ा जायका है। ऐसी मजेदार चाय पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा। मैं तो रोज यहाँ इसीलिए आता हूँ। तुम्हारी चाय पीने से सारा दिन ताजगी रहती है। अल्लाह का करम है भाइयों। बस मेहनत करता हूँ ताकि बच्चों का पेट पाल सकूं। इतने में दूर से एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। सब लोग खामोश हो गए। गाड़ी से गांव के ताकतवर जमींदार चौधरी साहब उतरे। उनके साथ दो आदमी भी थे। ओए रहमत, एक कप चाय जल्दी बना। जी चौधरी साहब, अभी हाजिर करता हूँ। हाँ, चाय तो ठीक बनाई है आज। लोग खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि चौधरी साहब अक्सर बगैर पैसे दिए चले जाते हैं, और चौधरी साहब ने ऐसा ही किया। वो जाने लगे। रहमत अली ने हिम्मत करके आहिस्ता आवाज में कहा, चौधरी साहब, चाय के पैसे तो देते जाएं। क्या कहा तूने? मुझसे पैसे मांग रहा है? चौधरी साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। बड़ी मुश्किल से घर चलता है। फसलों से भी कुछ नहीं बचता। ऊपर से आप लोग आधी फसल ले जाते हैं। ये रीढ़ी ही मेरा सहारा है। ओए, अपनी औकात में रह। 2 कप चाय बीच के खुद को बड़ा ताजर समझने लगा है। मेरा वो मतलब नहीं था साहब। बस बच्चों के लिए रिस्क कमाना पड़ता है। रिज़्क? तुम जैसे लोग हमारी वजह से जिंदा हो। हम ना हो तो तुम भूखे मर जाओ। पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी हिम्मत करके बोला, चौधरी साहब, गरीब की मेहनत का हक तो दे देना चाहिए। चौधरी साहब ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत बोलो बाबा। ज्यादा हमदर्दी आ रही है तो तुम दे दो पैसे। लेकिन जुल्म भी कोई चीज होती है। रहमत अली दिन रात मेहनत करता है। तुम सब लोग बहुत जबान चलाने लगे हो। लगता है गांव वाले अपनी हद भूल रहे हैं। साहिब, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। बस इतनी गुजारिश है कि गरीब की मेहनत का मजाक ना बनाया कर। चौधरी साहब तंजिया हंसी हंसे। इज्जत? तुम लोगों की इज्जत 2 वक्त की रोटी से ज्यादा नहीं होती। ये सुनकर सब लोगों के चेहरे उतर गए। एक आदमी अफसोस से बोला, दौलत इंसान को अंधा कर देती है। अल्लाह गरीब की आह से बचाए। रहमत, आइंदा मुझसे पैसे मांगने की जुर्रत मत करना, वरना ये रीढ़ी भी नहीं रहेगी। ये कहकर चौधरी साहब वहां से चले गए। रहमत अली खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में नमी थी। वो आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, हम गरीबों का भी कोई सहारा है या नहीं? बेटा, जुल्म हमेशा नहीं रहता। एक दिन अल्लाह जरूर इंसाफ करता है। सारे लोग खामोशी से रहमत अली को देखते रहे, और हर किसी के दिल में चौधरी साहब के रवैये के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। इधर दूसरी तरफ चौधरी साहब अपनी हवेली पहुंच चुके थे। वो गुस्से से कुर्सी पर बैठे और अपने नौकर से बोले। वो रहमत अली बहुत जबान चलाने लगा है। नौकर डरते हुए बोला। जी मौलिक। चौधरी साहब ने गुस्से से कहा, अगर गरीब लोग सर उठाने लगे तो हमारा रोब खत्म हो जाएगा। उसी वक्त उनका बेटा फहद वहां आया। उसने हैरानी से पूछा, अब्बा जान, क्या हुआ? आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। चौधरी साहब ने सारा वाकया बताया। फहद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अब्बा जान, 1 कप चाय के पैसे दे देने चाहिए थे। ये सुनते ही चौधरी साहब गुस्से में खड़े हो गए। तुम भी मुझे गलत कह रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गरीब की बद्दुआ अच्छी नहीं होती। बस मुझे नसीहत मत करो। फहद खामोश हो गया, मगर उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे अपने बाप की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई।
एक नौजवान जिसका नाम सलीम था गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया। आखिर कब तक चौधरी साहब गरीबों पर जुल्म करते रहेंगे? बूढ़े बाबा करीम ने आ भरते हुए कहा, बेटा, ताकतवर आदमी से लड़ना आसान नहीं होता। लेकिन बाबा जी, जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाई जाए तो जालिम और भी बढ़ जाता है। रहमत अली ने धीमी आवाज में कहा, नहीं सलीम, तुम लोग मेरे लिए मुश्किल में न पड़ो। चौधरी साहब बहुत ताकतवर हैं। रहमत, हम सब जानते हैं तुम कितनी मेहनत करते हो, सुबह से रात तक इस चूल्हे के सामने खड़े रहते हो। ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। क्या करूं बशीर भाई, गरीब आदमी की आवाज कौन सुनता है। इसी दौरान दूर से एक आवाज आई, गरीब की आवाज अल्लाह सुनता है। सब ने मुड़कर देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां आ रहे थे। गांव में लोग उन्हें हाजी साहब कहते थे। हाजी साहब रीरी के करीब आए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, गम न करो, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। हाजी साहब, चौधरी साहब हर बार यही करते हैं, किसी गरीब को इंसान ही नहीं समझते। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो उसका जवाल शुरू हो जाता है। बशीर ने हैरानी से पूछा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इत्तेहाद। अगर गांव के लोग एक हो जाएं तो कोई ताकतवर इंसान गरीबों को नहीं दबा सकता। रहमत अली घबरा कर बोला, नहीं हाजी साहब, मैं फसाद नहीं चाहता। हाजी साहब मुस्कुराए। बेटा, हक मांगना फसाद नहीं होता। सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दरख्तों पर बैठे परिंदे चहचहा रहे थे। सूरज की नरम किरणें आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर फैल रही थीं। रहमत अली मेडिकल स्टोर से अपने अब्बाजान की दवाई लेकर वापस जा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि सामने से फहद पैदल आता हुआ नजर आया। फहद करीब आया और अदब से बोला, अस्सलाम वालेकुम रहमत चाचा। रहमत अली ने हैरानी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम यहाँ? जी चाचा, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। खैर तो है बेटा? चाचा खैर ही है, उस दिन चाय के पैसे देने आया हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो, मैंने दिल में कोई बात नहीं रखी। चाचा, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात इज्जत की भी है। रहमत अली खामोश हो गया। मैं उस दिन आपकी रेडी पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ बहुत लोग होते हैं। मैं नहीं चाहता था कि आपको सबके सामने दोबारा शर्मिंदगी महसूस हो। मैंने सोचा अकेले में आपसे बात करूंगा तो बेहतर होगा। रहमत अली की आंखों में नरमी आ गई। बेटा, तुम्हारी बातों से लगता नहीं कि तुम चौधरी साहब के बेटे हो। चाचा, हर औलाद अपने बाप जैसी नहीं होती। सच कहूँ तो उस दिन जो कुछ हुआ मुझे बहुत बुरा लगा। रात भर सुकून से सो नहीं सका। बेटा, बड़े लोग कभी कभी गुस्से में ऐसी बातें कर जाते हैं। नहीं चाचा, गलत बात गलत होती है। अगर गरीब आदमी इज्जत से दो लफ्ज मांग ले तो उसे जलील करना ठीक नहीं। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। सिर्फ परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फहद ने धीमी आवाज में कहा, चाचा, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मेरे अब्बा ने आपका दिल दुखाया। बेटा, माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। काश मेरे अब्बा भी ये बात समझ जाते। एक दिन जरूर समझ जाएंगे। इंसान का दिल कभी न कभी बदल ही जाता है। मैं नहीं चाहता कि गांव वाले हमारे नाम से डरें। मैं चाहता हूं लोग इज्जत से याद करें। बेटा, इज्जत ताकत से नहीं, अखलाक से मिलती है। आपने आज मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी चाचा। रहमत अली ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा सीधी राह पर रखे बेटा। फिर फहद ने रहमत अली को चाय के पैसे दिए और दोनों वहां से चलते बने। चौधरी साहब कुर्सी पर बैठे थे। जैसे ही फहद अंदर आया, चौधरी साहब ने तेज नजरों से उसकी तरफ देखा। कहाँ से आ रहे हो तुम? फहद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बाहर गया था। मुझे सब पता चल चुका है। तुम रहमत अली के पास गए थे ना? फहद ने सुकून से जवाब दिया, जी गया था। ये सुनते ही चौधरी साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। और तुमने उस गरीब को मेरे खिलाफ जाकर पैसे भी दिए? जी, मैं उसका हक देकर आया हूं। चौधरी साहब जोर से खड़े हो गए। हक?
तुम मुझे हक सिखाओ गे? अब्बा जान, मेहनत करने वाले का हक देना गलत नहीं होता। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किसके खिलाफ बात कर रहे हो? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। वो रहमत अली एक मामूली छाए वाला है। लेकिन वो इज्जतदार इंसान है। चौधरी साहब एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। लगता है तुम भी अब गरीबों की जबान बोलने लगे हो। अगर गरीब के साथ इंसाफ करना गलत है तो फिर शायद मैं वाकई उनकी जुबान बोल रहा हूँ। तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। इज्जत ताकत से नहीं मिलती अब्बा जान, लोगों के दिल जीतने से मिलती है। ये सुनते ही चौधरी साहब का गुस्सा और बढ़ गया। बस बहुत हो गया। एक चाय वाले के लिए तुम अपने बाप से बहस कर रहे हो। मैं एक गरीब इंसान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम मुझे सबक सिखाओगे? चौधरी साहब लड़खड़ाए और अगले ही लम्हे वो नीचे गिर पड़े। चौधरी साहब को जल्दी जल्दी शहर के अस्पताल ले जाया गया। आखिरकार डॉक्टर बाहर आया और बोला, अब खतरे की बात नहीं, मरीज की तबीयत बेहतर हो रही है। कुछ देर बाद चौधरी साहब ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें। उनका सर भारी था। उन्होंने कमजोर नजरों से इधर उधर देखा। उनके बेड के करीब रहमत अली खड़ा था। साथ बशीर, सलीम, बाबा करीम और फहद भी मौजूद थे। चौधरी साहब कुछ लम्हे खामोश इन्हें देखते रहे। इनकी आंखों में हैरानी भी थी और शर्मिंदगी भी। तुम सब यहाँ? जी चौधरी साहब, अल्लाह का शुक्र है आपकी तबीयत बेहतर हो गई। चौधरी साहब हैरत से रहमत अली को देखते रहे। रहमत, तुम आए हो? इंसानियत यही सिखाती है चौधरी साहब। चौधरी साहब की आंखें झुक गईं। उन्होंने बशीर की तरफ देखा। और तुम भी? जी चौधरी साहब, घावों के बड़े बीमार हूं तो हम कैसे ना आते। रात भर फहद भाई अकेले परेशान थे, इसलिए हम सब भी आ गए। चौधरी साहब के चेहरे पर शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैं तो तुम लोगों पर जुल्म करता रहा। बाबा करीम ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। नहीं बाबा, गलतियां नहीं, मैंने गुरूर किया। मैंने खुद को बड़ा समझ लिया था। फहद खामोशी से अपने बाप को देख रहा था। रहमत, उस दिन मैंने तुम्हें सबके सामने जलील किया। छोड़ दें चौधरी साहब, पुरानी बातें हैं, और वैसे भी पुरानी बातें हम याद नहीं रखते। नहीं, आज मुझे बोलने दो। शायद पहली बार मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। रहमत, मैंने तुम जैसे मेहनती इंसान की इज्जत नहीं की। रहमत अली खामोश खड़ा रहा। तुम लोगों ने मेरे जुल्म के बावजूद आज अपना काम काज छोड़कर मेरा हाल पूछने आए हो, और मैं तुम्हें इंसान ही नहीं समझता था। दिल बड़ा होना चाहिए चौधरी साहब। और तुम सब का दिल मुझसे कहीं बड़ा निकला। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा ताकत के नशे में लोगों के दिल दिखाए। आज समझ आया कि इंसान की असल ताकत उसका इखलाक होता है। बाबा करीम ने जज्बाती होकर कहा, अल्लाह दिल बदल दे तो इंसान बदल जाता है। अब्बा जान, बेटा, तुम ठीक कहते थे। इज्जत डर से नहीं, मोहब्बत से मिलती है। कमरे में खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी सुकून वाली थी। इंसान की असल बड़ाई दौलत, ताकत या गुरूर में नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक, इंसानियत और दूसरों की इज्जत करने में होती है। ताकत से लोग डरते हैं, मगर मोहब्बत और अच्छे अखलाक से दिल जीते जाते हैं।